कभी तुम्हें फील हुआ है कि लाइफ रुक सी गई है? बाहर से तो सब कुछ चल रहा है, सब सही लग रहा है, पर अंदर से तुम रुक से गए हो कहीं ना कहीं। ना कोई लाइफ में मोटिवेशन है, ना कोई प्रोग्रेस हो रही है, और ना ही कुछ क्लैरिटी आ रही है। आ रहा है तो बस एक ही फीलिंग आ रही है, दैट आई एम स्टक। आज हम ये समझेंगे कि हम स्टक फील क्यों करते हैं और इस लूप से बाहर कैसे निकला जा सके, विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी प्रेशर। अभी जो पहली चीज़ आती है वो है, यू आर नॉट स्टक एक्चुअली, यू आर जस्ट ओवरलोडेड। ये सबसे पहला ट्रुथ है कि तुम कहीं स्टक नहीं हो, तुम बस मेंटली ओवरलोड हो चुके हो। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा प्रेशर आ चुका है चीज़ों का। तुम खुद सोचो ज़रा कि हम हज़ारों प्लान्स बना लेते हैं दिन में, हज़ारों एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, 100 तरह के काम होते हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग को क्लैरिटी नहीं मिल रही किसी चीज़ की, और हम उसे रैपिडली कंफ्यूज करे जा रहे हैं, वो भी हर रोज़। तो जब दिमाग कंफ्यूज होता है ना, तो वो डिफ़ॉल्ट वर्क करता है, डू नथिंग। इसलिए तुम स्टक फील करते हो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मूव एवरीथिंग एट द सेम टाइम, विच इज़ इम्पॉसिबल। अब दूसरी चीज़ है कि यू डोंट लैक मोटिवेशन, यू लैक डायरेक्शन। लोग सोचते हैं कि हमारे में मोटिवेशन नहीं है, पर मेन दिक्कत होती है लोगों की कि उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। उनको ये नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पर उन्हें लाइफ पूरी चेंज करनी होती है उस पॉइंट पे। पर अगले स्टेप का कुछ पता नहीं है कि उस तक पहुंचने के लिए वो कौन से स्टेप्स लगेंगे, और ना ही वो उन स्टेप्स को करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए तो डिसिप्लिन ना आखिरकार। पर आजकल लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, और जब हम सोच लेते हैं कि हमें लाइफ में इतना बड़ा कुछ अचीव करना है, पर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, दैट्स वेयर यू फ्रीज। एक्चुअली क्लैरिटी कम्स बिफोर मोटिवेशन, एंड विदाउट डायरेक्शन मोटिवेशन इज ऑल्सो यूजलेस। अभी जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज फियर ऑफ फेलियर दैट होल्ड्स यू बैक। एक्चुअली तुम फेल होने से इतना डरते हो कि उस चीज़ को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि ना ही हम करेंगे स्टार्ट तो ना ही कुछ सी चीज़ में फेल होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्ट करना, और हमें डर लग रहा है कि हम फेल ना हो जाए, तो स्टार्ट ना करना ही उस टाइम सेफ फील हो रहा होता है, क्योंकि नो रिस्क, नो मिस्टेक्स, बट द ट्रूथ इज नो प्रोग्रेस। तुम्हें एक चीज़ बताऊं, लाइफ में सबसे डेंजरस चीज़ फेल होना नहीं है। लाइफ में अगर सबसे डेंजरस चीज़ है ना, वो है स्टैग्नेशन। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, योर पास्ट इज होल्डिंग योर प्रेजेंट। कभी कभी कई लोग स्टक फील इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना पास्ट इतनी टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं अपने प्रेजेंट में, कि एक लास्ट फेलियर जो पास्ट में हुआ था, या फिर एक हार्ट ब्रेक हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उस पास्ट को तुम छोड़ते ही नहीं हो। तुमने इतने अच्छे से उसको होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से तुम प्रेजेंट में स्टक फील तो कर ही रहे हो, और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी मिस्टेक्स कर रहे हो, जिससे तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट होगा। और जब तक तुम पिछले चैप्टर को क्लोज नहीं करते ना, ट्रस्ट मी, तुम अगला चैप्टर शुरू नहीं कर सकते तब तक। और ऑलवेज रिमेंबर, हीलिंग इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ वी कैन ब्रेक दिस साइकिल। हम जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर कैसे आए? तो उसके लिए स्टेप वन है कि डी क्लटर योर माइंड। अपने सारे ना गोल्स लिखना शुरू करो, जो तुम लाइफ में करना चाहते हो। उसके बाद जस्ट पिक वन। तुम्हें पता चल जाएगा गोल्स लिखने के साथ में कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो,
और उनमें से एक वो पिक करना जो तुम एक्चुअल में करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी उनमें से जो क्लटर्ड होंगी तुम्हारे माइंड में। उससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी जब तुम लिख लोगे। उस क्लैरिटी से तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। स्टेप 2 इज़ मेक माइक्रो स्टेप्स। माइक्रो स्टेप्स सुनने में ऐसा लग रहा है कि स्मॉल स्टेप्स क्या ही कर लेंगे, पर वही स्मॉल स्टेप्स तुम्हारा मोमेंटम बनाएंगे लाइफ में। अगर कुछ शुरू नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो स्मॉल स्टेप भी तुम्हारी इतनी हेल्प करेंगे कि तुम एक डिसिप्लिन में आ जाओगे। तुम्हें चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी जो तुम एक्चुअल में करना नहीं भी चाह रहे थे, जो तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही थी करने में, वो बहुत आसानी से तुम कर लो उन माइक्रो स्टेप से। स्टेप 3 इज़ चेंज योर इन्वायरमेंट। बेड पे पड़े पड़े बड़े बड़े ख्वाब सजाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। फ़ोन पास रखा हुआ है, हम बस रील्स देख रहे हैं और सोच रहे हैं हम भी ये कर लेंगे, उससे ये चीज़ें नहीं होंगी। उससे तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जिससे तुम रहोगे डिस्ट्रैक्ट, और उससे तुम्हारा माइंड फिर से स्टक ही रहेगा उस कन्फ्यूजन्स में कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं। स्टेप 4 इज़ स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन। अगर तुम्हें लगता है कि किसी दिन अपने मोटिवेशन आ जाएगी और तुम करना शुरू कर दोगे, वो नहीं होने वाला। बिलीव मी, वो कभी नहीं होने वाला। जस्ट स्टार्ट एंड डू इट टुडे। आज से ही शुरू करो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम करना चाहते हो एक्चुअल में। डू इट अगर तुम स्केर्ड हो, डू इट अगर कोई मोटिवेशन नहीं है, डू इट अगर तुम इम्परफेक्ट हो, डू इट अगर तुम कंफ्यूज हो। बस स्टार्ट करो। दैट विल मेक अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। एक्चुअली तुम स्टक नहीं हो, तुम एक टर्निंग पॉइंट पे हो जहाँ से तुम्हारी एक नई लाइफ रीस्टार्ट होने वाली है, जहाँ से तुम एक वो स्टेप चढ़ने लगे हो जो तुम्हें आगे जाके कामयाब बनाएगा। आज तुम एक स्टेप लोगे, कल एक और स्टेप लोगे, फिर एक और स्टेप लोगे, जिससे आगे जाके फ्यूचर में तुम मुड़ के पीछे देखोगे ना, तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी फिर कि तुम कभी स्टक थे ही नहीं, तुम बस इन्वॉल्व थे।